हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक हम एक क्वेश्चन को पिकअप कर रहे हैं जो मैं आपको ऑन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ईज ऑफ लर्निंग के लिए या समझने में आसानी हो जाए उसके लिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जहां एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट हो आप बार बार क्वेश्चन को देख सकें। वीडियो के टाइम स्पैन को शॉर्ट करने के लिए मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है, कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर रखा है। आई एम एक्सप्लेनिंग दोज राइट नाउ। ऑन द टॉप आप लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, उसके जस्ट नीचे ट्रांजैक्शंस ऑन टू योर लेफ्ट हैंड साइड एंड वो लीस्ट पॉसिबल स्पेस के साथ में। दैट मीन्स यहाँ ये स्पेस आप कम लेंगे। मैक्सिमम स्पेस आपको देनी है फॉर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज असेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन को हमेशा पहले पूरा पढ़ें और लिस्ट बनाएं कि क्वेश्चन में किस किस असेट का नाम है। जैसे मैंने क्वेश्चन में पढ़कर लिस्ट बनाया, पिंक शेड में मैंने हाईलाइट किया है कि मेरे पास में एज पर द क्वेश्चन 4 एसेट्स का नाम है। और इसी तरह मैंने लिस्ट किया लाइबिलिटीज में, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में मेरे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही का नाम है और कैपिटल है ही। ट्रांजैक्शन की शुरुआत करें तो बिजनेस स्टार्ट किया था इस पर्सन ने 50,000 कैश। ये याद रहे, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के लिए की जाती है, नॉट फॉर ओनर। बिजनेस के पास पहले कुछ नहीं था, बट नाउ द बिजनेस इज हैविंग कैश। लेकिन ऑन द काउंटर पार्ट ओनर का हिसाब किताब वो कैपिटल के नाम से मेंटेन करता है। दैट मीन्स वो अमाउंट जो वो ओनर को पे बैक करेगा। यहाँ पर ये ध्यान रहे आपको कि आप पुराने वीडियोस जरूर देखें क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये याद रहे, अकाउंटिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें आप अलग अलग चैप्टर को समझ सकें किसी एक को स्किप करके। ये इंटर रिलेटेड लर्निंग प्रोसेस है, ये एक इंटर रिलेटेड लर्निंग प्रोसीजर है। यहां देखिए हमारे पास में जस्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ग्रीन शेड से ये लाइन ड्रॉ की गई है हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद। ट्रांजैक्शंस की लिस्टिंग मैंने कर दी। कुछ डेफिनेट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन का बनना, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन के बाद बाकी आगे के इक्वेशंस को न्यू इक्वेशन नाम देना और लास्ट में फाइनल इक्वेशन नाम देना। ये एक डेफिनेट प्रेजेंटेशन है। ट्रांजैक्शंस की लिस्टिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कर सकते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो इस पर्सन ने 20,000 के गुड्स कैश में परचेज किए हैं 30,000 के क्रेडिट पर। इसके पास से कैश कम हो गया 20,000। फॉर डिडक्शंस आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं या आप ब्रैकेट में उस फिगर को लिखें तो भी इट इज अंडरस्टूड कि इट इज अ डिडक्शन। कैश में से 20,000 कम हो गया, उसके पास गुड्स 30 प्लस 20, वो गुड्स 50,000 के बढ़ गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसके क्रेडिटर्स अब बढ़ गए जो पहले नील थे। यहाँ पर ये नील थे इस स्टेज तक, यहाँ तक गुड्स इसके पास में नील थे, ये अब आगे बढ़ गया, 30,000 बढ़ गया। अगर आप हर ट्रांजैक्शन पर इसे वेरीफाई करना चाहें तो भी यू विल ऑब्जर्व कि ये इक्वलाइज होता है। यहाँ माइनस का 20 प्लस का 50 और यहाँ प्लस का 30। कंक्लूसिव इधर भी प्लस का 30 है, पॉजिटिव 30,000, इधर भी पॉजिटिव 30,000। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। 50,000 में 20,000 लेस किया 30,000, नील फिगर में 50,000 जोड़ा 50,000, नील फिगर में 30,000 जोड़ा 30,000। यहाँ कोई चेंज नहीं था, एज इट इज। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी न्यू इक्वेशन सेज 30,000 कैश है, 50,000 के गुड्स हैं, इन एग्रीगेट असेट्स का टोटल दैट इज 80,000। तो ऑन टू अदर साइड यानी RHS साइड में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 30 प्लस 50,000 हमारे पास 80,000 है। दैट मीन्स
हर हॉरिजॉन्टल लाइन इस इक्वेशन को प्रूव करेगी, या यूं कह लें कि LHS इज इक्वल टू RHS एवरी टाइम। अगला ट्रांजैक्शन अगर देखें एज पर द क्वेश्चन, इस पर्सन ने 30,000 के गुड्स को 1/3 प्रॉफिट पर, 33 1/3% इज 1/3 प्रॉफिट पर बेच दिया। 40,000 रुपए का सामान बेचा है 30 में, इसके गुड्स में से 30,000 कम होंगे। इसमें इसे 75% ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड। 40,000 का माल जिसे बेचा, माल हमारे लिए 30,000 का था लेकिन बेचा हमने 40 में है, तो उसमें से 75% दैट इज 30,000 रुपीज हमें मिल गए, तो कैश में देयर विल बी एन इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड 10,000 रुपीज से दैट पर्सन बिकम्स आवर डेटर, जो कि पहले क्या था, नील। डेटर्स का फिगर नील था लेकिन अब 10,000 है। साथ ही हम ये देखें कि हमें इस ट्रांजैक्शन में 10,000 का फायदा भी हुआ है, एंड दैट 10,000 नीड टू बी एडेड टू कैपिटल। वापस से रिकॉल करें यहाँ पर कि कैपिटल पर हर उस फिगर का असर होगा जो कि हमारी कमाई या खर्चे का या नफे या नुकसान की कैटेगरी में आता हो। जो असेट या लाइबिलिटी की कैटेगरी में आ जाए उसका असर एसेट्स पे या लाइबिलिटीज पे होगा। 30,000 रुपीज का माल हमने बेचा, हमारे गुड्स पर असर पड़ा। हमें यहां पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जरूर याद रखना है, एंड दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। दैट मीन्स आप पूरी तरह से डिस्क्लोज करके बताएं कि क्या हुआ है, या यूं कहें कि आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताने हैं रिगार्डिंग योर असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो यहां हम देखें तो अब ओनर बिजनेस से 50,000 प्लस वो प्रॉफिट भी मांगता है। नई इक्वेशन के फिगर चेक करते हैं। 60,000 प्लस 50 में से 30 लेस हो गया, 20,000 के हमारे पास गुड्स रह रहे हैं। हमारे डेटर्स का अकाउंट दैट इज 10,000 रुपीज, हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट दैट इज 30,000 रुपीज, हमारी कैपिटल का अकाउंट दैट इज 60,000 रुपीज। अगर हम इसे फिर LHS RHS पर वेरीफाई करें तो ये इक्वल ही रहेगा। इस तरफ 90 है, इस तरफ भी 90 है। हमने रेंट पे किया है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 500 रुपीज का, दैट मीन्स 500 रुपीज कैश में से कम हो जाएंगे। रेंट इज नॉट समथिंग जिसे हम असेट या लाइबिलिटीज की कैटेगरी में ले सकते हैं। दैट मीन्स रेंट डेफिनेटली विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। ये एक खर्चा है, 500 रुपीज कैपिटल में से लेस हो गया। यहां अगर हम कंक्लूड करें तो 59,500 ये हमारा फिगर है, प्लस 20,000 के गुड्स एज इट इज हैं, देयर वाज नो चेंज इन देम। 10,000 के हमारे डेटर्स हैं, दे नीड टू बी इक्वल टू हमारी लाइबिलिटीज जो कि एक्सटर्नल हैं, प्लस हमारा कैपिटल दैट इज 59,500, क्योंकि 60 में से 500 कम हो गया। यहां अगर ऑब्जर्व करें तो इक्वलाइज्ड है। अगला देखें हम ट्रांजैक्शन, तो दैट इज फर्नीचर वाज बॉट ऑन क्रेडिट। 5,000 का फर्नीचर क्रेडिट पे लिया गया, हमारे कैश पे कोई असर नहीं होगा, गुड्स पे असर नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा फर्नीचर जो पहले कभी नील हुआ करता था अब वो बढ़ जाएगा बाय 5,000 रुपीज। ऑन द अदर हैंड हमारे पास में वेंडर इज द पर्सन हु सेल्स अस समथिंग। हम यहाँ क्रेडिटर्स और वेंडर्स दो अलग अलग वर्ड यूज करेंगे क्योंकि क्रेडिटर और डेटर इज प्रिफर्ड फॉर क्रेडिट सेल्स और परचेजेस। यहां अगर देखें तो वेंडर्स पहले, दैट मीन्स अदर देन क्रेडिटर्स, हमसे लोग पैसा मांगने वाले, वो वेंडर 5,000 के पहले नहीं थे लेकिन अब बढ़ गए हैं तो हमने प्लस कर दिया 5,000। हर हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वलाइज होगी, 5,000 इक्वल टू 5,000। फर्दर चलें, हमारी न्यू इक्वेशन को चेक करें। यहां जहां कोई चेंज नहीं हो वो एज इट इज फिगर। याद रहे हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे असेट्स की,
लाइबिलिटीज की इनकी वैल्यू क्या है एंड व्हाट इन नेम ऑफ कैपिटल द बिजनेस विल पे बैक टू द ओनर। यहाँ 5000 रुपीज फर्नीचर का, ये ऑट टू बी इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की लिस्टिंग। अब दो है हमारे पास, 30 के हमारे क्रेडिटर्स हैं और 5000 के हमारे वेंडर्स हैं। 59,500 हमारा कैपिटल फिगर है। इक्वलाइज करके देखें तो हमारे पास में दोनों साइड अगेन इक्वल चल रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एज इट सेज, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए एक फर्नीचर परचेज किया है जिसका पेमेंट उसने कैश में दिया है। जब तक नहीं बताया गया हो आप ये मान लें कि वो कैश से पेड है। 5000 रुपीज कैश में से कम हो गए। ऑन द अदर हैंड, गुड्स पर, डेटर्स पर, फर्नीचर पर किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे असर नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा अमाउंट है जो ओनर के हिसाब में से बिजनेस डिडक्ट कर लेगा। देखें हमारी नई इक्वेशन क्या आती है। हमारी नई इक्वेशन कहती है अब 54,500 is the figure of cash with us, 20,000 worth goods we are having, 10,000 के हमारे डेटर्स हैं और 5,000 के हमारे पास में फर्नीचर, एंड दिस ऑट टू बी इक्वल टू आवर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दैट इज 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स प्लस 5,000 के क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर या वेंडर्स जिसे कहें, प्लस कैपिटल का फिगर दैट इज 54,500। अगर इसे वेरीफाई करें तो हर स्टेज पर ये इक्वल है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल चलेगी। यहाँ -5000 था, यहाँ -5000 है। इसी तरह अब इसको चेक करेंगे आप तो यू विल फाइंड कि आपके पास में फिगर ये 89,500 का इधर है और इधर भी 89,500 का ही है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास हमने गुड्स बेचे हैं। हमारे गुड्स इस बार लॉस पर बिके हैं। 10,000 के गुड्स थे लेकिन हमने कैश के लिए बेचे हैं तो 9,500 हमारे कैश में बढ़ गए, जो हम प्लस कर देते हैं। यहां हमारे पास गुड्स 10,000 के कम हो जाएंगे। हमारे पास में कोई चेंज नहीं है हमारे डेटर्स में या फर्नीचर में, लेकिन जो 500 रुपए का लॉस हुआ है, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स, इनका असर कैपिटल पर डेफिनेटली होगा। ये 500 का लॉस ये कैपिटल में एडजस्ट होगा। ये याद रहे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैपिटल के फिगर को रिड्यूस करेंगे और प्रॉफिट्स और इनकम्स ये कैपिटल के फिगर को इंक्रीज करेंगे। फर्दर चलें, हमारी नई इक्वेशन को वेरीफाई करें। हमारी इक्वेशन कह रही है 64,000, the figure is 64,000 is the figure of cash with us, प्लस हमारे पास 20 में से 10 जा चुके गुड्स के 10,000, प्लस हमारे डेटर्स 10,000, प्लस फर्नीचर का फिगर 5,000। डेटर्स के बाद अब देखें क्रेडिटर्स का फिगर 30,000 एज इट इज, वेंडर्स जिनको अभी तक हमने पेमेंट नहीं दिया वो एज इट इज 5,000 के, एंड ओवर हियर 54,000। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे राइट हैंड साइड पर RHS पर द फिगर इज नाउ 89,000 और यहां हमारे पास में उसी तरह से ये फिगर 89,000 ही आ रहा है। टुवर्ड्स द एंड हमने डेटर्स से 6,000 रुपीज का कलेक्शन ले लिया, यानी हमारे डेटर्स इन्होंने पैसा दिया है 6,000 रुपीज, तो अब हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे बाय 6,000। लेकिन इन्होंने पैसा दिया है तो डेफिनेटली हमारा कैश बढ़ेगा। अदर हैंड पे देखें
तो किसी भी और आइटम पे, गुड्स पे कोई असर नहीं है, फर्नीचर पे कोई असर नहीं है, क्रेडिटर्स पर, वेंडर्स पर कोई असर नहीं है, डेटर्स से पैसा आना कोई इनकम या प्रॉफिट या एक्सपेंस या लॉस नहीं है, तो यहाँ भी कोई असर नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे LHS पर +6000 -6000 नील असर है, इधर भी नील रह गया। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इक्वेशन हैं तो लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। यहां पर एग्रीगेट करें अब 64 + 6 70,000 इज द फिगर ऑफ आवर कैश। 10,000 हमारे पास गुड्स पड़े हैं। हमारे डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है, द फिगर इज 4,000 प्लस हमारे पास फर्नीचर का फिगर है 5,000। क्रेडिटर्स जिन्हें हमने अभी तक पे नहीं किया है 30,000 रिमेनिंग रह गए। वेंडर्स जिन्हें हमने पे नहीं किया है 5,000 है, और कैपिटल का फिगर 54,000। द क्वेश्चन डिमांड्स, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम देखें बैलेंस शीट जब बनानी हो एक अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी फाइनल इक्वेशन में, यहाँ पर हमारे फाइनल इक्वेशन में जो फिगर्स हैं, हमें उन फिगर्स को यूज करना है, एंड फॉर दैट पर्पस ये एक फॉर्मेट है। आप डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस पेज को साथ में यूज करते हैं। बस ये ध्यान रहे कि हमारे पास में बैलेंसेस क्या थे। हमारे पास बैलेंसेस थे, कैश में बैलेंस था, गुड्स में बैलेंस था, डेटर्स में था, फर्नीचर में था। रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस शीट, ऊपर आप लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, अगर नेम ऑफ द पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन, राइट द नेम। यहां हमने लिख दिया क्योंकि हम अनिल की बात कर रहे हैं। एज ऑन या एज एट लिखते हैं क्योंकि ये बताते हैं हमें उस पर्टिकुलर डेट के बैलेंसेस या उस पर्टिकुलर टाइम के बैलेंसेस, तो वो डेट लिख दी जाती है यहां। फॉर्मेट वाइज, रिमेंबर अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, तो हमें ये याद भी रखना है कि प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट्स किस तरह के होंगे। टी शेप में आप बनाओगे इसे, ग्रीन लाइन इसको टी में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड पर लाइबिलिटीज लिस्ट करेंगे, राइट हैंड पर असेट्स लिस्ट करेंगे। यहां पर लाइबिलिटीज के साथ में लिस्टिंग होगी कैपिटल की। मैनी ए टाइम्स यहां लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें बैलेंसेस क्या क्या है, जरा ऑब्जर्व करें। हमारे पास में जो बैलेंसेस हैं, कैश के 70,000, 10,000 गुड्स के, डेटर्स के 4,000, फर्नीचर के 5,000। हम उनके फिगर्स यहां लिखेंगे। कैश के 70,000, गुड्स के 10,000, डेटर्स के 4,000 और 5,000 के हमारे फर्नीचर। अदर हैंड पे क्रेडिटर्स, उनके साथ में वेंडर्स भी थे, तो हम यहां वेंडर्स को भी लिख दें। वेंडर्स हमसे 5,000 मांगते हैं, क्रेडिटर्स हमसे 30,000 मांगते हैं, और ओनर का हिसाब इन द बिजनेस दैट इज 54,000 रुपीज। यहां अगर हम ऑब्जर्व करें तो लास्ट में अगर हम टोटल करते हैं तो द फिगर एग्रीगेट्स टू 89,000। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये फिगर 89,000 है, यानी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन यहां भी प्रूव होती है। फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज द फर्स्ट स्टेज जहां ट्रांजेक्शन हुआ, वहां से हम देखते आ रहे हैं असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और वही चीज अगर हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन देखें, यानी हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जब भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमारे लाइबिलिटीज का फिगर प्लस कैपिटल का फिगर इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स का फिगर 89। हाँ, इसी के साथ में एसोसिएटेड कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं जिनको आप आगे पीछे घुमा करके एक नहीं कई फॉर्मूले बना सकते हैं।
किस तरह से पॉसिबल है वो देखें। हम लिखते हैं असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेकिन इन्हीं में एक एलैबोरेशन इज पॉसिबल। असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ये बेसिकली हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि हमने कैपिटल में प्रॉफिट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स इनको एडलेस किया था। इन्हीं में कोई एक फिगर मिसिंग करके आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर और व्हाट आर द ओनर्स इक्विटी एग्रीगेट फिगर्स, और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ असेट्स एट द ईयर एंड। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।